जय नमोस्तु प्रसुचनन्दयानन्दिकां क्षेरिनन्दितः परमितस्य पदवीन्दिकां नमियोऽसिद्धसुभा गुरुवेशि गोपतिरुयि गोपतिनामसहिता कारणिकरणितमर्थिमुनि गुरु संसारिणिवा नामशुद्धमुजिनिवर्णं हरिकथियरितरिजो हे विनाशि भविष्योमुखं मम ज्ञानिपर्यो दीपो गुरुको धर्मो शासितो हरिहन्ते शैवन्यं सिद्धिषेदं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ध्रुवं धियं श्रियं हरिहन्ते शैवन्यं सिद्धिषेदं भवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ध्रुवं धियं श्रियं हरिहन्ते शैवन्यं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ध्रुवं धियं श्रियं हरिहन्ते शैवन्यं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ध्रुवं धियं श्रियं हरिहन्ते शैवन्यं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं बोलिए श्री सदमस्त वाणी जी अंधाधिराज की जय हो शुद्ध जमदेशना की जय हो जय शुद्धात्म तत्व की जय हो जय। जैन परमात्मा के द्वारा कही हुई अमृतमयी शुद्ध संदेशना। यहाँ श्री छद्मस्त वाणी जी, तो छद्मस्त वाणी अर्थात छद्मस्त के द्वारा जो जिनेन भगवान ने सिद्धांत कहे हैं, जो जिनेन भगवान ने जो जिन स्वभाव कहा है, जिस वीतरागता को कहा है, जैसा जिनेन भगवान के उपदेश में शुद्ध वीतरागता का उपदेश आया है, वैसी शुद्ध वीतरागता में लीन, वैसी शुद्ध वीतरागता में चरण करने वाले, वैसे जिन सिद्धांतों में चरण करने वाले, वैसे जिनवाणी अनुरूप जो वीतरागी भावलिंगी साधु हैं, उनके द्वारा कहा हुआ ये उपदेश है। इसके लिए है अल्पज्ञ के लिए, अल्पज्ञ अर्थात छद्मस्त अर्थात जो अभी पूर्ण केवल ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। तो चार ज्ञान के धारी गणना परमात्मा भी अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ के लिए उपदेश है भैया, जब चार ज्ञान के धारी गणना परमात्मा भी अल्पज्ञ है, तो अल्पज्ञ के लिए उपदेश है। तो भैया अपन स्वभाव से तो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, स्वभाव तो अपना भी केवल ज्ञान से अपनी अनंत चतुष्टय की सत्ता संपूर्ण है, लेकिन अल्पज्ञ तो अपन भी है ना। कैसे अल्पज्ञ है? पूर्ण रूप से वैसी चेतना, वैसा केवल ज्ञान का जो भाव है वो भाव भावना में नहीं आ रहा, स्वभाव तो
से सुनो, दिव्य ध्वनि है। जैसा जिनेन परमात्मा ने शुद्ध वीतराग जिन स्वरूप कहा है, जैसी अद्भुत चैतन्यमय सत्ता को कहा है, जैसा केवल ज्ञान सूर्य प्रकाश ने तत्व को कहा है, ये तत्व केवल ज्ञान की अतः ज्योति रूप प्रकाशित है, अतः ज्योति रूप प्रकाशित है। ऐसा इस जीव का, इस चेतना का स्वभाव है। वैसा अतः ज्ञान चैतन्य ज्योति स्वरूप ये चैतन्यमय भगवान आत्मा है। इसकी असीमित और अनंत शक्तियां हैं। ये असीमित और अतः गुणों का असीमित अतः गुणों का नाम है। अतः और असीमित गुणों का पिंड परमात्मा है और ये चैतन्य पिंड भगवान आत्मा। अब ऐसी चैतन्यता की अद्भुत महिमा को जैन भगवान ने कहा। जैन भगवान ने ऐसे जिन स्वभाव को कहा है, ऐसे ऊर्ध्वगामी ध्रुव स्वभाव को कहा है। और ऐसा ध्रुव स्वभाव, ऐसा जैन भगवान के द्वारा कहा हुआ ध्रुव स्वभाव जिनके आचरण में है, जिनने इसी गीत प्राप्त को प्रकट कर लिया है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे से संपूर्ण है, ऐसे सद्गुरु तारण करना ने जो जिन सिद्धांतों में आरोहण करना है, जो जिन्हें भगवान ने कहा है, उस तत्व का अवलोकन करना है, उस तत्व का अनुभव करना है, उस तत्व की प्रतीति, उसके बोध, उसके आचरण में प्रतिपल निमग्न है। ऐसे श्री गुरुदेव शर्मत, जो उनकी अल्पज्ञ की भूमिका था, पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ ना, जो उनकी अल्पज्ञ की भूमिका है, उस अल्पज्ञ को क्या ग्रहण करने योग्य है, उस अल्पज्ञ को क्या ग्रहण करने योग्य है, इस जैन भगवान की वाणी का उपदेश कर रहे हैं। खुद को भी श्रेणी में रखा है। ये जो उपदेश है ना, ये भक्त जीवों के लिए निकला है संयोग निमित्त रूप, लेकिन ऐसा ही उनका आचरण है, ऐसा ही वो गमन कर रहे हैं और ऐसा ही वर्तमान में अपने लिए उपादेय तत्व जान के उस ध्रुव स्वभाव में, शुद्ध उपयोग में, पूर्ण निर्विकल्प सत्ता में सिद्धो सम अतीन्द्रिय स्वभाव, सिद्धो सम मेरा पूर्ण वितराग स्वभाव, सिद्धो सम मेरी केवल ज्ञान चैतन्य ज्योति स्वरूप सत्ता, वो ही उनके लक्ष्य में बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष बरतती दिखाई दे रही है। इसका प्रमाण बताओ भैया कि वास्तव में उन्हें इसी ध्रुव सत्ता, केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता स्वयं अपने स्वानुभव में बरतते दिखाई दे रही है। इसका प्रमाण बताओ। इसका प्रमाण है पहली गाथा जो उन्होंने जिस सूत्र से प्रारंभ किया, और वो सूत्र उन्होंने स्पष्ट करा, क्या? उवम यम उवम अर्थात जिस समय वो निश्चल स्वानुभूति प्रति क्षण अपने शब्दोपयोग में है, स्वानुभूति का प्रकाश हो रहा है, शुद्धात्मा रूप निर्विकल्प दशा है, स्वसंवेदन चल रहा है, आत्मा अपने दर्शन से परिपूर्ण है। सम्यक दर्शन की पूर्णता छायक सम्यक की प्रकटता है, छायक सम्यक का विभाव प्रकट है। उवम यम ज्ञान में ज्ञायक रूप ही परिणमन चल रहा है। ज्ञान अपने को केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप जान रहा है कि केवल ज्ञान की ज्योति मेरा स्वभाव है, और वो ज्ञान रूप ही आचरण कर रहा है, ज्ञान रूप ही परिणमित हो रहा है, ज्ञान रूप ही रमणता कर रहा है। ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वभाव की, शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की शुद्ध भावना के अलावा और कुछ भी नहीं है। स्वयं और ऐसा ही वो मन वचन काय के एकाग्रता पूर्वक, मन वचन काय तीनों योग की एकाग्रता पूर्वक शुद्ध उपयोग में लीन, ऐसे ही यथाख्यात शुद्ध चात्र में लीन, शुद्ध चात्र प्रकट हो गया। ऐसे धारण करण दे। अब छद्मस्ती की वाणी को कह रहा है, पहले इस बात को समझो, क्योंकि जब तुम इस सत्य को समझोगे ना, तब तुम्हें भगवान आएगा कि क्या कह रहा है और कौन कह रहा है। जब तुम्हें पता लगेगा कि क्या कह रहे हैं, कितनी कहां से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं और कौन कह रहे हैं,
क्योंकि यहाँ जो कह रहा है, यहाँ जो सदगुरु का उपदेश दे रहा है, वो उपदेश वो किसी आचार्य के साथ पढ़ के नहीं दे रहा है। यहाँ जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो उपदेश किसी आचार्य के साथ पढ़ के नहीं दे रहा है। अब यहाँ वो जो उपदेश दे रहे हैं वो उनकी स्वानुभूति में बैठा है। वैसी निर्विकल्प सत्ता में वो लीन है, वैसे ध्रुव स्वभाव की उनकी रमणता चल रही है, और जैसी रमणता चल रही है वैसे ही जैन भगवान ने कहा है, वैसे जैसे जैन भगवान के सिद्धांत है वैसी उनकी रमणता चल रही है, वैसी शुद्ध वीतरागता प्रकट हो रही है। और ऐसी ही शुद्ध वीतरागता प्रकट होने के बाद जो वीतरागी साधुओं के मुखार बिंदु से जो उपदेश निकलता है, वो उपदेश एक एक शब्द वो उपदेश जिनवाणी होता है, वो यादव होता है। जो ऐसी वीतरागता में चरण कर रहे हो, सम्यक ज्ञान चारित्र की मूर्ति हो, शुद्ध भावलिंगी वीतराग संत हो, तो उनके मुखार बिंदु से जो भी निकलता है, याद रखना, उनके मुखार बिंदु से जो भी निकलता वो जिनवाणी होता। कुछ भी कह रहे हो, क्यों? क्योंकि वीतरागता की प्रचुर भावलता हो जाने से उनके मुख का परिणमन भी, उनकी भाषा करने का परिणमन भी जिनवाणी रूप ही होता है। अशब्द रूप, राग रूप, ये शब्द भी उनके मुखार बिंदु से नहीं निकलते, उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने शुद्ध वीतरागता का अच्छा साधन कर लिया। अब यदि कोई कहे भैया अभी उनके पास संजलन कसाय तो है, तो उस संजलन कसाय की राग की बहुलता तो होगी, राग की भूमिका तो होगी, तो थोड़ा बहुत राग तो कहने में आएगा ना। वो जो थोड़ा बहुत राग जो कहने में आएगा वो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के अनुरूप कहने में आएगा। संसार में मरण कराने रूप, संसार में भोग विलास की अनमोलना रूप, संसार में मोह राग की पुष्टि रूप कहने में नहीं आएगा। जिनेन्द्र भगवान के अतिशय वैभव को कहने रूपा है, और उसमें भी प्रयोजन भूत उनके भाग को ग्रहण करना नहीं है, उसमें भी प्रयोजन उनके भाग को ग्रहण करना नहीं है, उसमें भी प्रयोजन अपने स्वभाव की पोषण करना है, अर्थात उसमें भी अपने तत्व को, अर्थात जैसा अयंत भगवान ने अपने शुद्ध वैभव को प्रगटाया है, जिसके कारण वो अतिशय हो रहा है, जिसके कारण वो निमित्त संयोग हट रहा है, उन निमित्तों संयोगों का तो सिर्फ कथन है, वहाँ वो अपने ही आनंद स्वरूप परमात्मा को देख रहा है, वहाँ वो अपने अनंत वैभव को देख रहा है, वहाँ वो अपनी अनंत वैभव को जान रहा है। ऐसी छद्मस्त की वाणी, जिसे छद्मस्त वाणी कहते हैं यहाँ पर, ऐसी छद्मस्त की वाणी जो अल्पज्ञ है लेकिन जानता है, अब अपनी भूमिका में आ रहे हैं, वो तो उनकी वीतराग साधु दशा बहुत ऊंची दशा है, लेकिन ये जो उन्होंने उपदेश दिया है वो अपने लिए दिया है ना। ये जो छद्मस्त वाणी अपने स्वानुभव से लिखता है, ये अपने लिए प्रदान करी है ना। ये अपना जीव जो अनादि काल से इस चक्रवर्ती संसार की बहुत गहरी मोह की निद्रा में सो रहा है, वो मोह की निद्रा टूटे, वो ज्ञान का प्रमाद हटे, वो प्रमाद की जो अवस्था है, जो मूर्छित अवस्था है, वो मूर्छित अवस्था हटे और आत्मा की जागृति उत्पन्न हो, चेतना की जागृति उत्पन्न हो, चैतन्य स्वभाव का बोध उत्पन्न हो। ऐसे ध्रुव स्वभाव का बोध उत्पन्न हो, ऐसे ध्रुव स्वभाव की हंकार अंतरंग जीव के अंदर उत्पन्न हो, तो वो जान ले कि इन कर्मों से, इन पर्याय परिणमन से, इन स्त्रीभूत पर्याय से, परिवार से, धन से, इस जड़ नश्वर संसार से, अर्थात इस प्रगल संसार से, इस अजीब परिणमन से भिन्न मैं चैतन्य में तत्व भगवान आत्मा, मैं निराकार ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता जिसका चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जीव स्वयं पहचान ले। इस संसार की एक एक समय की मिथ्या संवेदनाओं को छोड़कर, एक एक समय की मिथ्या भाव अनुभूति, एक एक समय की पर्याय की भाव अनुभूति से मुक्त होकर मैं चैतन्य में ध्रुव प्रकालिक चाहे सत्ता मात्र हूँ, मैं चैतन्य में ध्रुव प्रकालिक भीतराग स्वभाव मात्र हूँ।
इस सत्य को जीव जान ले, इस चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव को जीव स्वयं में जान ले, जीव अपने जीवत्व के बोध को जागृत कर ले, जीव अपनी चैतन्यता के बोध को जागृत कर ले, जीव अपने अंदर बैठे हुए अरिहंत सिद्ध सम अपने भीतरा स्वभाव जो अपनी गुप्त चेतना है, उस चेतनता को स्वयं में पहचान ले। इसके लिए एक छद्मस्त वाणी का उपदेश है। अब तुम ये बता कि वास्तव में तुम्हें लग भी रहा है कि वास्तव में हम अल्पज्ञ हैं, अहंकार में फूले हो, हम तो सब जानते हैं। क्योंकि जिसे अल्पज्ञ महसूस होगा उसके लिए वाणी है, ये पूर्ण केवल ज्ञानी के लिए भी नहीं है और अज्ञानी के लिए भी, मिथ्या दृष्टि के लिए भी नहीं। अल्पज्ञ की है, अल्पज्ञ की वाणी है। अर्थात अल्पज्ञ की वाणी मतलब जो ज्ञान को ज्ञायक सत्ता को जानता तो है, ज्ञान में ज्ञायक सत्ता को पहचानता तो है, ज्ञान में ज्ञायक सत्ता जीवत्व के बोध को जानता तो है, लेकिन वो अभी पूर्ण केवल ज्ञान रूप भाव भावना से प्रकाशित नहीं है। केवल ज्ञान सत्ता से प्रकाशित है, लेकिन केवल ज्ञान स्वभाव रूप भाव भावना से प्रकाशित, उसके लिए निर्माण। अब जो अहंकार में डूबे हुए हैं उनके लिए भी नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है उनके लिए भी नहीं है, दोनों के लिए खत्म। किसके लिए? जो सत्य को जानते हुए और पूर्णता को ग्रहण करने के लिए प्रतिपल लगाए उनके लिए। किसके लिए है वाणी? ये वाणी उसके लिए है जो सत्य को जान के, सत्य को पहचान के, जिन्हें भगवान की वाणी को सुन के अपने वास्तविक स्वरूप के बोध को पहचान के और उस स्वभाव की सत्ता के लिए ही प्रतिपल लगाए थे। प्रतिपल रुचिवंत है, प्रतिपल जिनकी दृष्टि में एक ध्रुव सत्ता केंद्रित है, जिनकी दृष्टि में एक ध्रुव शाश्वत स्वभाव केंद्रित है, जिनकी दृष्टि में एक शुद्ध वीतराग स्वभाव केंद्रित है, उन आत्मिक आनंद, उन आत्मिक रस, उस आत्मिक रस की अभिलाषा जिनके अंदर में है, पूर्ण रूप से पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव की अभिलाषा जिनके अंदर में है, उनके लिए ही क्या अल्पज्ञ की वाणी। कौन अल्पज्ञ? जय भगवान की वाणी तो पूर्ण होती है, उनकी वाणी पूर्ण है, लेकिन ये वाणी है किसके लिए? ये वाणी पढ़ेगा वो, इसका अनुसरण वो करेगा जो केवल ज्ञानी नहीं है। केवल ज्ञानी नहीं पढ़ने आएंगे। हाँ, जिनको अपना केवल ज्ञान में जो स्वभाव रुचेगा उनके लिए। या शुरू करने के पहले पूछना है वास्तव में कभी लगता भी है कि जितना हम जानते हैं उससे अनंत गहरा है मेरा स्वभाव। जितना हम समझते हैं उससे अनंत गहरा है ये स्वभाव। जितना हम कहते हैं, जितना हम सुनते हैं, जितना हम बगाड़ते हैं, उससे अनंत गहरा है स्वभाव। यहाँ संतुष्टि तब तक नहीं है जब तक केवल ज्ञान नहीं है। और यहाँ इच्छा जो इच्छा है, संसार की इच्छा की बात नहीं कर रहे, यहाँ इच्छा वहां तक खत्म नहीं है। गुरुवार ने दिया इच्छा वजन जो सच्चा जिन रमण यहाँ ज्ञान की इच्छा सिर्फ इतनी है कि वो केवल ज्ञान स्वरूप है, बस वो अपने ज्ञायकमय है, वो अपने वितरागतामय है। यहाँ संतुष्टि इतनी गहरी है, कहाँ से? परेंद्रियों की तरफ से, परेंद्रिय भोगों की तरफ से, अज्ञान रूप इच्छाओं की आशा तृष्णा की तरफ से संतुष्टि इतनी गहरी है कि ये बात सिद्धांत इतना गहराई से अंदर में गया हुआ है कि ये इंद्रियों का परिणमन कि ये इंद्रियों
इंद्रियों का परिणमन, ये जो संयोगी अवस्था घट रही है, ये सब कर्म भाव है। अच्छे सुनो ये बात। यहाँ पर की तरफ से, पर के भोग की तरफ से, पर इंद्रियों की विषय वासनाओं की तरफ से इतना गहरा सिद्धांत को पी के बैठे हैं कि ये पर में, पर्याय में, परिणमन में जो भी घट रहा है, जो भी घट रहा है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। यहाँ एक समय की पर्याय में भी फेर बदल करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। इस सिद्धांत को जो पूर्ण गहराई से अपने अंदर पीके इस बात से संतुष्ट है कि मैं केवल यहाँ स्वरूपी ध्रुव चेतना मात्र हूँ। यहाँ पर की तरफ से, पर की और देखने की तरफ से इतनी गहरी संतुष्टि है, इतनी गहरी संतुष्टि है कि मुझे देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पर में जो कुछ भी चलता है वो मात्र कर्म का है। पर्याय में जो कुछ भी घटता है वो मात्र कर्म का उदय है। एक एक समय की अवस्था में जो कुछ भी, जितना कुछ भी निगोज से लेके केवल ज्ञान प्राप्त होने तक की एक समय की अवस्था के बीच में जो कुछ भी घटता है वो मेरा परिणमन निगोज से लेके सिद्ध शिला तक, केवल ज्ञान होने से एक सेकंड पहले तक जो कुछ भी घटता है वो मेरा परिणमन। संतुष्टि इतनी गहरी है कि एक एक समय की पर्याय में परिणमित नहीं होता मतलब पर को लेके, पर्याय को लेके स्वभाव की संतुष्टि इतनी गहरी है कि मैं पर पर्याय रूप परिणमित ही नहीं होता। ये पूर्ण गहराई से संतुष्टि है। तो पर की पर्याय की कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई भाव नहीं है। अब यहाँ स्वभाव को लेके प्रीति इतनी गहरी है, स्वभाव को लेके रुचि इतनी गहरी है, स्वभाव को लेके अपने आत्म स्वभाव का इतना 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 गहरा श्रद्धान है, इतनी गहरी अपनी आत्मिकता, अपनी आत्मसत्ता से, अपनी ध्रुवता से इतना गहरा लगाव है, इतना गहरा अपनत्व है। शास्त्रीय भाषा में बोलो तो इतना गाढ़ मेपना है, इतना प्रगाढ़ मेपना है कि वो जब तक पूर्ण केवल ज्ञान का भाव उत्पन्न न हो जाए तब तक दृष्टि में, इच्छा में, रुचि में एकमात्र शुद्ध स्वभाव 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 मेरी चैतन्यमय सत्ता, मेरा ब्रह्म स्वरूप, मेरी अनादि अनंत सत्ता, मेरा सिद्धोहम शुद्धोहम स्वरूप, मेरा केवल ज्ञान स्वरूप, मेरी अनादि अनंत सत्ता, मेरी ध्रुवता, मेरी निष्ठा, और इसके अलावा कुछ है नहीं। इसके अलावा कहीं कुछ है नहीं जिसे मात्र वो ही अपना सत्य, अपना सत्य, अपना सत्य, अपना सत्य, अपना सत्य मात्र जिन्हें दिखाई दे रहा है, उनकी वाणी है। सही कह रहा है। आज जब हमने इस वाणी को शुरू किया ना, 4-5 फोन आ रहा, भाई सर्वस्व को वाणी दे रहा है तो कितना ऊंचा विषय दे रहा है। मेरा ऊंच नीच ना निष्ठते नहीं देता। अब हम ऊंच नीच नहीं दिखाई दे रहे, अब हम वो दिखाई दे रही शुद्धता, अब हमको दिखाई दे रही प्रभुता, अब हमको दिखाई दे रहा है जो सही में वास्तव में पूर्ण केवल ज्ञान नहीं, वास्तव में पूर्ण सिद्ध स्वरूपी भगवान, वास्तव में वो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा सत्ता है। आप सिर्फ हम वही दिखाई दे रही भगवान, और हमें वो तो दिखाई नहीं दे। और जब वही दिखाई दे रही थी तो सोच रहे थे क्या नहीं, बस वही दिखाई दी। छठमस की वाणी लो, क्यों? कम से कम गहरी अनुभूत ना करो, कम से कम बीत रात का गहरा भाव तो पकड़ में आएगा। वास्तव में श्रद्धान ज्ञान की अतः गहराई से पकड़ में आएगी कि वास्तव में अतः अनंत है क्या, वास्तव में अनादि परमात्मा है क्या,
वास्तव में केवल ज्ञान की ज्योति है क्या? वास्तव में छद्मस्त के लिए उपदेश क्या है? सच्चा छद्मस्त का उपदेश क्या है? सच्चा छद्मस्त का पुरुषार्थ क्या है? वास्तविक पुरुषार्थ क्या छद्मस्त भूमिका का? बस भैया ये छद्मस्त का जो सच्चा पुरुषार्थ है उसके लिए छद्मस्त वाणी है। और यहाँ जितने लोग बैठते हैं भैया सही कहना है, सिर्फ वो आके बैठो जिन्हें वास्तव में उस तत्व की इतनी गहरी रुचि। सुबह तो सबका चल जाएगा लेकिन शाम तो सिर्फ उन्हीं का चलेगा जिन्हें सिर्फ तत्व मात्र, जिन्हें वो निराकार ब्रह्म स्वरूप मात्र प्रिय है, जिन्हें वो निरंजन तत्व मात्र रुचता है कि वो अभेद असीमित अनंत केवल ज्ञान की ज्योति से इसी समय प्रकाशित है, इसी समय अपनी आत्मिक सत्ता से प्रस्फुटित है, जो इसी समय लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ध्रुव चैतन्यमय परम पारणामिक अपने परम भाव में स्थित ध्रुव चेतन ले सकता है, जो कहीं किसी रूप और नहीं होता, कहीं किसी दशा स्थिति परिस्थिति में नहीं आता। वो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा ही में है, वो ज्ञान रूप ही मेरा रूप है, वो अनादि निरंतर ध्रुव चेतना ही मेरा स्वरूप है, जिसे इतनी प्रियता हो अपने आत्मा से, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप से, अपने प्रकाशवान शुद्ध ज्ञानमय ध्रुव चेतना से। प्रकाशवान अर्थात तीनों लोकालोक को चकचकायमान कर रही है, जो अपने गायक में लीन है। इसी प्रकाशवान सत्ता से जैसे अतः प्रीति हो, जिसके हृदय में अतः गहराई से अपने ध्रुव स्वभाव की लगन है, जिसके अंतरण हृदय में गहराई से संधान गया है कि हाँ वो तत्वमात्र मेरा स्वरूप है, उनके लिए है वाणी। वो ग्रहण कर पाएंगे इस तत्व को। क्यों? क्योंकि वो प्रारंभ कर रहा है ना, कहाँ से? वम यम श्रियम। क्या कह रहा रे? ओंकार में अर्थात क्या? अपनी शुद्ध स्वानुभूति में लीन शुद्ध उपयोग जिनका आचरण, यम सामने हीनकार मंत्र अर्थात जो अरिहंत परमात्मा के समान इसी समय केवल ज्ञान ज्योतिर्मय सत्ता को अपने ज्ञान में देख रहे हैं, ज्ञान को केवल ज्ञान में स्वभाव देख रहे हैं, स्वभाव ज्ञान को केवल ज्ञान रूप देख रहे हैं कि ये ज्ञान ही केवल ज्ञान रूप लोकालोक को प्रकाशित कर रहा है, जिनकी दृष्टि में स्पष्ट, जिनके ज्ञान में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो स्वयं ऐसे शुद्ध स्वभाव में ही जिनका चारित्र रूप आचरण अर्थात जिनके समस्त गुण अपनी स्वचेतना रूपी परिणमित हो रहा है। भैया अभी विभाव रूप परिणमन जो शेष है ना, उससे उनके ज्ञान का, उनके दर्शन का, उनके चारित्र का कोई संबंध नहीं। भैया जितनी कसाय संचलन कसाय है उतना तो उसोर आचरण कर रहा होंगे ना, या आचरण हो रहा है, कर्तव्य करने का भाव वीतरागता उत्पन्न होने से उनके पास नहीं है। तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, उनको तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें संचलन कसाय का हो, तुम्हें दिख रहा है। क्यों? तुम यहाँ खड़े होकर देख रहे हो ना, वो जहाँ बैठे वहां बैठ कर देखोगे तो वहां रंच मात्र शुद्ध चेतना के अलावा कुछ भी। अब ये तुम बताओ, वो तो इतनी ऊंची भूमिका में बैठ कर कह रहे अल्पज्ञ की वाणी, क्योंकि केवल ज्ञान का भाव नहीं दिखता है, अपने आप अल्पज्ञ कह रहा है, अल्पज्ञ की वाणी। भैया अभी भी केवल ज्ञान का प्रकाश जगमगा नहीं रहा, तो क्या अपने आप को अहंकार नहीं खुले? तो अपन श्रद्धा ज्ञान के अहंकार में पड़ जाते हैं, भगवान संस्कार के अहंकार में पड़ जाते हैं, खूब जानते हैं, खूब समझते हैं, खूब अच्छा बोल पाते हैं, इसमें अकड़ जाते हैं, इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन देखो तो क्या अतिशय ज्ञानी जीवों का, वो तो ऐसी शुद्ध प्रचुर वीतरागता का स्वसंवेदन करते हुए भी कह रहा है अल्पज्ञ की वाणी। क्यों कह रहे हो? क्योंकि भैया जब तक पूर्ण केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक ज्ञान में संतुष्टि नहीं। क्यों नहीं है? भैया
कहना केवल ज्ञान स्वरूप दिख तो रहा है, लेकिन केवल ज्ञान स्वरूप रूप भाव, केवल ज्ञान भाव नहीं दिख रहा ना, केवल दर्शन भाव नहीं दिख रहा ना। इसलिए भैया कहीं संतुष्टि ना आ जाए, उन्हें तो इतनी ऊंची भूमिका में आ नहीं सकती, कहीं प्रमाद ना आ जाए। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से, पूर्णता की रुचि लगा के ज्ञान आपके स्वभाव में उत्तम कर रहा है भगवान। तुम बताओ भगवान, कहीं तुम तो संतुष्ट नहीं होगा? थोड़ी सी दिन देखना सुन के रुचि तो कर्म नहीं हो गई तत्व को प्राप्त करने की। थोड़े से 1-2 घंटे के क्रम में 2-4 लोगों के प्रवचन सुन के, 2-4 शास्त्र पढ़ के रुचि तो खत्म नहीं हो गई, गहरी तत्व की जिज्ञासा की। पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव को, पूर्ण ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा को स्वयं में विलसता हुआ देखने की भावना तो निरस्त हो गई, इच्छा तो नहीं चली गई। काय की शुद्ध जिनलिंग अरिहंत दशा को उत्पन्न करने की। कहीं मूर्छित तो नहीं होगा? कारण है ज्ञान का भी मत होता है। ज्ञान का भी मत होता है, संतुष्ट नहीं होगी। एक हो गई, यदि हो गई हो तो आज छोड़ दो। क्यों? अरे जिनकी छत्र छाया में अपन पल पाए थे, सदगुरु तारण तरन देव, जब वो अपने आप को अल्पज्ञ कह रहे हैं तो अपन लोगों को क्या मिलता? नोट कर लो बात को। जिनकी छत्र छाया में अपन आसमान को छू रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में अपन इतनी गहराई को जान रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में अपन ऐसे गहरे से गहरे सूक्ष्म रहस्यों में निकाल रहे हैं, जब वो अपने आप को अल्पज्ञ कह रहे हैं, अपन कैसे अहंकार कर सकते, अपन कैसा कर सकते हैं, अपन कैसे मूर्छित हो सकते हैं? ये बात क्यों कह रहा भैया? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत समय तक अध्ययन करते 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 बहुत एक जैसा जीवन जीते 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 इस जीव को बेशक जीवन जीने की आदत पड़ जाती है। चर्चा सुनते सुनते, स्वाध्याय करते करते, जप करते करते, ये सारी क्रियाएं करते करते इस जीव को लत पड़ जाती है, और ये उन पर्यायों को ही सत्य मान के बस मैं संतोष धारण कर लेता। क्यों संतोष क्यों धारण करता है? क्योंकि संसार के दुख में, अनंत दुख में पर्यायों से हटके ये जो स्वाध्याय के शुद्ध क्रमभूत जो पर्याय है, ये अनंत सहायता को देने वाली है, अनंत बुद्धि को तृप्त करने वाली है। बुद्धि की तृप्ति में, मन की मधोसी में, प्रकट हुई पर्यायों में संतुष्ट बेचारा भूल जाता है। मेरे गुरुदेव ही छतमस्त वाणी में अपना अल्पज्ञ कह रहा है। तो जो अपने आप को अल्पज्ञ मान रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि अल्पज्ञ को भी पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाशित कर दे, वे सी वाणी है। अल्पज्ञ को भी अपने ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव का प्रकाश दर्शा दे, अल्पज्ञ को भी अपने अंतरंग में तीनों लोक का नाम जिनेन्द्र सम अरिहंत स्वरूप दर्शा दे, ऐसी वाणी है छत्रमस्त वाणी। सुननी मुश्किल से पहला अध्याय बोल पाएंगे 15 दिन में, बोल पाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बोल भी दिया सुननी अल्पज्ञ ये भगवान आपको स्वभाव से तो भगवान मगर भाव नहीं, इसलिए जवाब बिल्कुल सही भैया। स्वभाव से तो 3 लोग नाथ है, लेकिन बात इतनी चल रही है
कि सर्दी गर्मी में हवा टाइट हो जाती है। स्वभाव से तो तीनों लोगों के यहाँ से वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन बस बात है कि पर्याय में जरा सी भी हलन चलन हमारे ज्ञान को अस्थिर कर जाती है। भैया क्या पुरुषार्थ बता रहे हो आप मेरे गुरु महाराज? तो भैया यहाँ ये पुरुषार्थ बता रहे हैं, भैया ज्ञान जब तुमने जान लिया कि तू ज्ञान रूप है तो फिर पर्यायों की होने वाली संवेदना, पर्यायों से में प्रकट होने वाली ऊंच नीच दशा, पर्यायों में उत्पन्न होने वाली राग देश भाव विभाव भाव वासना, ये सुख दुख, ये इंद्रिय वेदन, ये तेरा ज्ञान का स्वभाव। तू इसी समय निरअवलंबन पूर्ण निर्विकल्प शुद्ध गायक चेतना अपने ओंकार यमकार श्रियंकार मई ध्रुव स्वभाव में शुद्धता से लीन है। हे ज्ञान, तुझे ऐसे अपनी अद्भुत चेतना का भान कि मैं ऊर्ध्वगामी ओंकारमयी यमकारमयी श्रियंकारमयी अपने विंद स्वरूप में ही शुद्धता से लीन शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम सत्ता शुद्ध आत्मा ही हूँ। मैं अपनी निर्विकार निर्विकल्प चेतना से, अपने ज्ञायक स्वभाव से, अपने विंद स्थान से बाहर परिणमित होता ही नहीं। ओंकारमयी यमकारमयी श्रियंकारमयी वो वीतराग चैतन्य भाव चैतन्य स्वभाव, बस वो ही मेरा रूप है। हे खान, देखो गुरुदेव कह रहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपूर्ण उत्पन्न हितकार अर्थ सहकार अर्थ तीनों अर्थों से शुद्ध अरहंत सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा के सम जो चतुष्ट स्वभाव में लीन है। अर्थात जैसे अरिहंत परमात्मा को अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर प्रकट हुए हैं, वैसा ही अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर मैं चैतन्य स्वभाव हूँ सर्वज्ञ। जैसे अनंत परमात्मा लोकालोक के ज्ञाता और दृष्टा है, सब कुछ एक समय में जानते और देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही है, सर्वज्ञ उनका स्वरूप है। वैसा ही मेरा ज्ञान सर्वत्र जानता और देखता है, मैं भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही है। पहले अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध, जैसे सिद्ध अष्ट कर्मों से रहित अपने 8 गुणों में निराकार ध्रुव स्वभाव में लीन है, वैसा ही वे सिद्धों के सम। पहले कहा अरिहंत के जैसा चार चतुष्टयमय सर्वज्ञ सर्वत्र जानने और देखने वाला सिद्ध, सिद्धों में जो 8 गुण अभिव्याप्त हैं, सिद्ध जैसे अपने निराकार स्वभाव में लीन है, सिद्धम ध्रुवम वैसा ही ध्रुव है सिद्ध स्वरूप अपनी निर्विकल्प शुद्ध चेतना में लीन है। अरिहंत सिद्ध अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा सिद्ध भगवान की प्रमाणिकता से सिद्धम ध्रुवम वैसा ही मैं सिद्ध ध्रुव हूँ, ऐसा अनुभव से देख रहा है कि जैसे वो अपनी ध्रुव सत्ता में विलस रहा है, वैसे ओंकार में यमकार में श्रियंकार में मैं चैतन्य स्वरूप अपनी अनंत प्रभुता में बरत रहा हूँ। एक समान देख रहा है, जैसे वो अपनी प्रभुता में बरत रहा है, जैसे वो अपने अनंत चतुष्टय में बरत रहा है, जैसे वो सर्वत्र ज्ञाता दृष्टा है, जैसे वो सिद्ध स्वरूप में लीन है, वैसा ही सब दुखयोग में सिद्धम ध्रुवम मैं भी वो ध्रुव शाश्वत परमात्मा हूँ, ऐसा ही
ऐसा ही अपने आप को ध्रुव शाश्वत स्वरूप पहचान रहा है, ऐसा ही ध्रुव अपने आप को निर्भर परमात्मा पहचान रहा है, ऐसा ही ध्रुव अपने आप को अशरीरी सिद्ध परमात्मा पहचान रहा है, वैसा ही सिद्ध अपनी सहानुभूति में सिद्धत्व का गुण, ऐसी निर्विकल्पता को, वैसे ही अनंत चतुष्टय के वेदन को, वैसे ही निराकार हित उद्देशिता जो अपना ही जायक स्वभाव है, अपनी सर्वत्र चेतना है, वैसे अपने हित को, अपने नियमकार में तत्व को कारण करण देव स्वयं के अनुभव में महसूस कर रहा है। सिद्धम ध्रुवम, वैसा ध्रुव मैं सत्य हूँ। वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। कैसा कैसा जैसा अनंत ने किया, जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने किया, जैसा सिद्ध परमात्मा अभी अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही ध्रुव शाश्वत चेतना का अनुभव, वैसी ही ध्रुव शक्ति का अनुभव, वैसे ही ध्रुव अनंत चतुष्टय का अनुभव गुरुदेव कर रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं जयम स्वयं, किसकी जय हो? मेरे को मेरा नाम चैतन्य सत्ता की ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा की। फिर कह रहे हैं सिद्धम ध्रुवम, जो अपने सिद्ध ध्रुव शाश्वत स्वभाव में है, जयम स्वयं, ऐसे मेरे जयवंत स्वभाव की जय हो, ऐसी मेरी अनंत सम चेतना की जय हो, ऐसी मेरी सर्वज्ञ स्वभाव की जय हो, ऐसे मेरे सिद्ध स्वरूप निराकार स्वभाव की जय हो, ऐसे मेरे निर्विकल्प स्वानुभव उभंकार में, यमकार में, श्यमकार में, जो मेरी परिपूर्ण अनंत सर्वज्ञ सिद्ध स्वरूप, जो मेरी ध्रुव शुद्ध सिद्ध सत्ता है, ऐसे स्वयं जयम, ऐसे स्वयं के जयवंत स्वभाव की जय, ऐसे स्वयं के जयवंत स्वभाव की जय हो, ऐसी स्वयं की जयवंत शक्ति की जय हो, ऐसी स्वयं में बदलाही निर्विकार चेतना की जय हो। जयम जयम, जयकार हो अनंत जयवंतम, जयम जयम, जयकार हो सिद्ध जयवंतम, उत्पन्नम जयम, ऐसे सिद्धोत्तम अनंत सम जो स्वानुभूति स्वयं के अंदर उत्पन्न हो रही है, उत्पन्नम जयम, ऐसी उत्पन्न जयवंत मेरी ध्रुव सत्ता की ब्रह्म स्वरूप का नाश करने वाले भी प्राणी ज्ञानी साधु, उनकी विनय को देखो, वो कह रहे छठमस्त हमारे भगवान, तुम तो सिद्ध स्वरूप में लीन हो, तुम तो सिद्ध स्वरूप को देखना हो, तुम तो सिद्ध स्वभाव का अनुभव करना हो, तुम तो सिद्ध में से अपनी जाति देख के स्वयं की जय जयकार कर रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि असत्य भगवान, कारण का भगवान, जब तुम बनता तो फिर हम कहा सोचे तो भगवान, जब वो अल्पाज्ञ सिद्धो समुद्र में देख रहे हैं, जब वो अल्पाज्ञ तो फिर अपन कहा अपने कैसा है, अपने कैसा द्वारा अपने कैसी पर्याय का है भैया, जब वो अल्पाज्ञ अपन तो उनके पालक है। भगवान, जब तक हमें भी केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक हम भी शांत लेने वालों में से मेरे गुरुदेव जी के बजाय गुरु महाराज की जय हो, जय हो। छदमस्त वाणी क्या है, ये कहने में 50 मिनट चलेगा। छदमस्त वाणी क्या है, ये कहने में 50 मिनट चलेगा। जब इस पहला सूत्र कहेंगे तब क्या होगा? अलौकिक है भैया, अलौकिक है, अद्भुत है, तुम तो बस
बहुत गहरा, जितनी भी संतुष्टियां पड़ी हो मन में, बुद्धि में, जितनी भी संतुष्टियां पड़ी हो, सारी संतुष्टियों का हृदय से परिहार कर दो। न श्रद्धा की, न ज्ञान की, न चारित्र की, कोई संतुष्टि नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? अब एक चीज चाहिए, क्या? स्वभाव 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 कैसा है? पूर्ण केवल ज्ञान भाव स्वरूप है। तो वैसा भाव स्वरूप ही चाहिए। पूर्ण केवल ज्ञान भाव स्वरूप है। गुरुमार से लिख रहा सिद्धम ध्रुवम, कि बेशक अत्यंत सर्वज्ञ सिद्ध परमात्मा जैसा तुमकार ज्ञानकार श्रीयंकार में सिद्धम ध्रुवम, मैं निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप दिख रहा है उन्हें। इस सदुपयोग की अनुभूति है, वैसे ध्रुवता प्रतीति में चल रही, प्रतीति में प्रतीति कह रहा है। क्या प्रतीति कह रहा है? सदुपयोग की प्रतीति तो है। ऐसी ध्रुवता उन्हें प्रतीति में दिख रही है। कैसी? जैसी अनंत सर्वज्ञ सिद्ध भगवान को होती है, वैसी ओंकार में, नियंकार में, श्रेयंकार में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ध्रुव सत्ता, शुद्ध ध्रुवता उन्हें उनकी ज्ञान की प्रतीति में भाषित हो रही है। ज्ञान की प्रतीति में दिख रहा है कि वो भीतरा ध्रुव स्वभाव में हो। भैया सदुपयोग की लीनता वही तो सदुपयोग की लीनता है। कहा? जब उपयोग अर्थात जहाँ दर्शन ज्ञान अपने स्वभाव में चरण कर रहा है। ये सदुपयोग की लीनता अलग है और ये प्रतीति अलग है, ऐसा तो नहीं। ये सही बता, शुद्ध उपयोग की लीनता जो है वो कर्मों के क्षय होने से उत्पन्न होने वाली दशा है। सही बात सुना। शुद्ध उपयोग की लीनता जो है वो कर्मों के क्षय होने से प्रकट होने वाली अवस्था है, कर्मों के उपशम होने से प्रकट होने वाली अवस्था है। वो भाव परिणाम क्रमबद्ध पर्याय का है। और ये जो प्रतीति है ये उनकी शाश्वत प्रसाद रूप अर्थात ये उनका परमानेंट ज्ञान रूप परम पारणमिक भाव है, जो उनके ज्ञान से आज वो चौथे गुण स्थान सर्वार्थ सिद्धि में बैठे हैं, तो भी जो उनके ज्ञान से नहीं गया, जो ध्रुव है, ध्रुव जो शाश्वत है, जो जयवन के कार्य है, जो उनकी साधु तक जाने के बाद भी जहाँ का अमित है, जहाँ का अविनाशी है, मैं उस सत्य को पकड़ के रखा वो है चेतना की प्रति दशा। क्या समय की? उस समय की दशा शुद्ध चारित्र सदुपयोग की दशा है, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं कर सकता। आप किसकी चर्चा कर रहे हो? मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ जो उस दशा का कारण है। कौन है वो है सिद्धम ध्रुवम, वो जयन स्वयं, वो जयकार में, जयवंतमय, ध्रुव स्वभाव है, वो उनके ज्ञान को प्रतीति रूप धरता है कि हाँ ये मेरी शाश्वत चेतना है, ये मेरी भक्ता है। कहाँ कैसे बरत रहा है? उन्हें जानने में भी कोई आराम है, देखने में भी कोई आराम है, उस संवेदना में भी कोई आराम है। ये मन वचन का योग परिणमन इस सबसे भिन्न, जो इन सबसे रहित जो सिद्ध स्वरूपी तत्व है, वो ही उनके जानने, देखने, मानने, स्वीकार सर्व और सर्वांग से वो शुद्ध चैतन्य प्रभावित हो रही है। उनके ज्ञान में एक ध्रुव तत्व ही प्रतीति रूप है। तभी तो निर्लौकिक कह रहे हैं। कौन कह सकता है? जैन स्वयं, जैसे वो जयवन कैसा जयवन। जैसे अनंत सर्वज्ञ सिद्ध परमात्मा जयवन, बेशक सिद्धम ध्रुवम, ये कहना बहुत कोई भी कह देगा। जैसे वो सिद्ध, बेशक वे शाश्वत ध्रुव सिद्ध, ये तो कह देगा, कोई साधारण चीज भी कह देगा। लेकिन जैन स्वयं ऐसा ही मैं जयवन, ये वही कह पाएगा जिसके ज्ञान में बेहतर भाषित होगा, जो स्वयं सहानुभूति चकासते,
स्वयं ऐसी सहानुभूति में प्रकाशित हो। जयन स्वयं वही क्या करेगा, ये से मेरे जयवंत स्वभाव की जय हो, जैसे मेरे स्वयं के स्वभाव की जय हो। जयम जयम, जय जयकार हो सत्य की, जय जयकार हो स्वभाव की। उत्पन्न जयम, जो मेरी सहानुभूति में, मेरी ज्ञान की स्थिति में झूल रहा है, जो मेरी सहानुभूति में झूल रहा है, जैसे मेरे जयंत स्वभाव की जय। से निर्भय होके, निशंक होके, बिल्कुल निशंक होके, कि ऐसे मेरे जयवंत स्वभाव की जय, ऐसे मेरी जयवंत सत्ता की जय हो, ऐसे मेरे गुप्त ज्ञान सहकार की जय हो, ऐसे मेरी वीतराग सत्ता की जय हो। कह सकते हो कि जय जय हो मेरे, क्यों जय हो, क्या देता है कोई। अरे ध्रुव सिद्ध ध्रुव पर, शाश्वत पर, जो अपने नयनों में झूल रहा है, जो वितराग पर अपने नयनों में झूल रहा है, उस वितराग स्वभाव को देख के कह रहा है कि जय हो ऐसे मेरे वितराग स्वभाव, जय हो मेरी ऐसे ध्रुव शाश्वत अटल चेतना की, जय हो मेरे उत्पन्न जयवंत स्वभाव की, जय हो मेरे ध्रुव स्वभाव की। ऐसा जयवंतकारी, ऐसा अत्यंत सिद्ध सम, ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, और परिणाम जयम, ऐसा जयवंतकारी स्वभाव मेरी सहानुभूति में जयवंत हो गया। ऐसा स्वानुभव में जो स्वभाव मेरी सहानुभूति में जयवंत हो गया है। अब ऐसे स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। इतना प्रिय होगा अपना स्वभाव, उनकी वाणी छदमस्त वाणी, अर्थात क्या, जो छदमस्त की भूमिका में, जो जय जयकार में जीवन है, अर्थात जो आनंद उत्साह से भरा हुआ जीवन है, जो वीतराग जो स्वभाव में आरोहण करता हुआ जीवन है, जो शुभ राग अशुभ राग से परे शुद्ध वीतरागता के अपने अनंत स्वभाव के अनंत गहरे बहुमान, अनंत गहरा रसाय में जिनका निमग्न जीवन है, जिनका जीवन ही अपनी गायक सत्ता में लीन है, जिनका जीवन भी अपने गायक स्वरूप में लीन है, उनके लिए ये उपदेश भैया जयम स्वयं, ये सब जयवंत स्वरूप तेरा है। जयम जयम, जैसे अनंत जयवंत है, सर्वज्ञ जयवंत है, सिद्ध जयवंत है, वैसा उत्पन्नाम जयम, वैसा स्वानुभव तेरा जयवंत स्वरूप है। वैसा स्वानुभवमयी तू केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वैसा स्वानुभवमयी तू बीज राग बिंद स्थान में प्रतिष्ठा हुआ था, वैसा निर्विकल्पमय तू चेतन स्वरूप है। विकल्प तेरा स्वभाव नहीं, तू अनादि से अपनी निर्विकल्प चेतना नहीं है। भूख किस लग रही है, प्यास किस लग रही है, सुबह सुबह रात को इसका वेदन किससे हो रहा है, ठंडी गर्मी किसको लग रही है, हल्का भारी कौन है, कठोर नरम कौन है, शरीर संयम पुद्गल रूप संवेदनाएं किसको हो रही है, पंच इंद्रिय के विषय भाषणाएं किसको उत्पन्न हो रही है, कौन है इस पुद्गल स्वभाव में रख, कौन है जड़ में तत्व करके बैठा हुआ है, कौन है जो इस मन में संचरण कर रहा है, कौन है जो मोह की चिंता में सोया हुआ है, कौन है जैसे संसार सत्वरूप प्रतीति में घूम रहा है, कौन है जैसे मन की प्रतीति इंद्रियों का परिणाम ही सत्य लग रहा है, इंद्रियों के भाव ही इसकी प्रतीति रूप है, भूख प्यास सुख दुख अच्छा बुरा मेरा तेरा पराया अपना, कौन है जिसे ये सब भाषित हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं तो इस पुद्गल की भाषणा से बिल्कुल अलग, स्वयं जयम, मैं तो जयवंत, उत्पन्नम जयम, स्वानुभूति में जयवंत, निर्विकल्पता में जयवंत, मैं तो अपने ओंकार में यमकार में सर्वज्ञ शुद्ध चेतना श्रेयंकार में तत्व सिद्ध स्वरूप में लीन हूँ, मैं तो अपनी चेतना में लीन हूँ, मैं तो ब्रह्म लीन हूँ, वैसा मेरा ब्रह्म लीन स्वभाव जयम स्वयं स्वयं जयवंत है, जय जयकार नहीं है, ऐसा मेरा सिद्ध ध्रुव अनंत स्वभाव, मेरी सर्वज्ञ चेतना
सर्वत्र जयवंत है। मैं अष्ट कर्मों से रहित वीतराग ध्रुव तत्व हूँ। स्वयं जयवंत हूँ। अपने ऐसे जयवंत स्वभाव में तत्कर्म जयम स्वानुभूति से दृष्ट हुआ हूँ, अर्थात ऐसी स्वानुभूति ही मुझे हो रही है। कैसी? ज्ञान रूप, दर्शन रूप, आनंद रूप, सुख रूप, वीर रूप, निराकार परमात्मा रूप, ऐसी स्वानुभूति ही मुझे हो रही है। ऐसा स्वानुभूति ज्ञान रूप ही मेरा परिणाम है। ऐसा स्वानुभूति में दर्शन रूप ही मेरा परिणाम है। ऐसा ध्रुव भाव रूप, ऐसा ध्रुव स्वभाव रूप ही मेरा परिणाम है। जब इसे ध्रुव भाव रूपी तेरा परिणाम है, ध्रुव स्वभाव रूपी तेरा परिणाम है, भूख किसको लग रही है? प्यास किसको लग रही है? अच्छा बुरा किसको लग रहा है? संसार में जन्म मरण कौन कर रहा है? कसाय, विषय, वासना, भोग, पंचेंद्री, कौन है भाव संयुक्त? कौन है कुदरती भाव वासना ग्रहण करने वाले? कौन है रुचिपूर्वक इन कसायों में अनुरक्त होने वाला? राग कसाय, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, द्वेष कसाय। कौन है मित्र शत्रु बनाने वाला? भैया तेरा भाव तो कसाय रहित है ना, तेरा भाव तो राग द्वेष रहित है ना, तेरा भाव तो वीतराग भाव है ना, तेरा भाव तो वीतराग भाव है ना। स्वभाव से क्या है ना? बिंद स्थान में लीन है ना, ओंकार में, यमकार में जो शाश्वत चेतना है ना, जयवंत स्वरूपी है ना, जन्म मरण से पार अजर अमर अविनाशी ध्रुव चेतना है ना, चाहे कि तेरा परिणाम है ना, जय जयकार में ध्रुव सत्ता तेरी है ना, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा तू है ना। तू इस संयोगी भाव, संयोग रूप परिणमन, इन सबसे पार निराकार ध्रुव सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है ना। ऐसा ही होना है उत्पन्न जयम, स्वानुभूति से ऐसा होना है, स्वानुभूति प्रमाण ही ऐसा होना है, स्वानुभूति में लीन ऐसा ही होना है, स्वानुभूति स्वरूप ऐसा ही होना है, स्वानुभूतिमय ज्ञान रूप स्वानुभूतिमय, दर्शन रूप स्वानुभूतिमय। मैं सब इनको तत्व ही हूँ ना। मैं नहीं होता ना परमाणु, मैं नहीं होता ना पर पर्याय, मैं नहीं होता ना पर परिणाम रूप। निबोध से लेके केवल ज्ञान तक का परिणाम सब पर्याय जगह से ना, मेरा परिणाम नहीं है। मैं तो ध्रुव स्वभाव हूँ ना, मैं तो ध्रुव शाश्वत चेतना हूँ ना, मैं तो ध्रुव अभेद अविनाशी चेतना हूँ ना। कौन है मन वचन कायम परिणित हो? कौन है जो भूख प्यास में रो रहा है? कौन है जिस मन को सत्य मान रहा है? तो अज्ञानी तो उसी का अनुभव कह रहा है, उसी का कह रहा है ज्ञान बेवकूफ, तेरा परिणाम नहीं है। ध्यान तुझने मेरे सत्य को जानने के बाद सत्य से ध्यान है तो जानता है कि भूख प्यास तुझे नहीं लगती, उसके बाद तो सुबह से लेकर भूख प्यास के भाव में लगा होगा। तो जानता है कि सुख दुख तुझे नहीं होता, फिर भी तू गिला शिकवा करने में लगा कि मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। तो जानता है कि ठंड गर्मी मुझे नहीं लगती, फिर भी तू सुबह से लेकर शाम तक अज्ञान बुद्धि के पक्ष करके ठंड गर्मी। तो जानता है कि इंद्रिय विषय भोग पंच इंद्रिय में मेरा परिणाम नहीं होता, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान में आकर्षण पंचेंद्रिय भोगों के बना हुआ है। ये हमारा परिणाम नहीं है। ये कब कह रहा हूँ तुम्हारा परिणाम है, तो कब कह रहा हूँ कि ये जो परिणाम हो रहा है कर्मजन्य परिणाम है, लेकिन ज्ञान तुझे अपनी ज्ञान चेतना का भान है, तुझे परिणाम की पर्याय की संवेदना कर सके, तुझे अपनी निर्गत सत्ता का भान है कि तुझे सुख दुख प्रभावित करना, तुझे अपनी निर्गत शुद्ध वीतरागता का भान है कि तुझे विकल्प प्रभावित करना, तुझे अपनी वीतराग सत्ता का भान है कि तुझे राग प्रभावित करना।
तो इन संयोगों में ऊंचा नीचा हो रहा है, तो संयोगों की दृष्टि में ऊंच नीच देख रहा जान रहा है, या एक सम केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप ओम यम श्रियम शुद्धम ओंकारमय ह्यंकारमय श्रियंकारमय ध्रुव स्वभाव से लीन अरिहंत सर्वक परमात्मा की तरह सिद्धों की तरह अष्ट कर्म से रहित सिद्धम ध्रुवम में सिद्ध ध्रुव स्वरूपी भगवान आत्मा ध्रुव चेतना में लीन हूँ, जयम स्वयं लीन हूँ, तो अंतरम से जय जयकार उत्पन्न हो रही है, तो ध्रुवता की जय जयकार उत्पन्न हो रही है, कर्म की हाहाकार नहीं, अपने आत्म स्वभाव की जय जयकार, अपने ध्रुव तत्व की जय जयकार, अपने शाश्वत स्वभाव की जय जयकार, जयम स्वयं मेरे जयवंत स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो, अनंत सर्वज्ञ सिद्ध स्वभाव की जय हो, परिणाम जयम इस स्वानुभव में प्रकाशित दिख रहा है। ज्ञान ज्ञान रूप स्वभाव का वेदन कर रहा है अपनी भूमिका में, ज्ञान ज्ञायक रूप वेदन कर रहा है, ज्ञान ज्ञान रूप वेदन कर रहा है, ज्ञान ज्ञान रूप शून्य है, ज्ञान ज्ञान रूप भी परिणमन कर रहा है, पर भाव उसे छू भी नहीं रहा है। यह है परम पारणामिक भाव में सिद्ध मेरी जयवंत सत्ता, जो पर रूप परिणमित नहीं होती, न पर रूप जानती, न पर रूप देखती, न पर रूप अनुभव करती, इंद्री नहीं पता कहाँ होती, मन नहीं पता कहाँ होता है, वचन काय का परिणमन नहीं पता, संसार परिणमन नहीं पता, निगोज से लेकर सिद्ध सिला तक का परिणमन नहीं पता, क्या पता है अखंड केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप में निराकार भगवान आत्मा, जानते हो उसको? जानते हो उसको? जानते हो निराधार निरालंबन तत्व को, जो न दशाओं में है, न कभी चिल्ला चोट में है, न कभी हंसी में है, न कभी खुशी में है, न मन वचन काय की कोई क्रिया है। हाँ, जयम स्वयं वो स्वयं की जयवंत शक्ति में है, स्वयं के आनंद स्वरूप में है, स्वयं के ज्ञान रूप ज्ञान स्वभाव प्रतिभास में है, जिसके आभास में ही अपना ज्ञान स्वरूप है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान रूप जानने में आ रहा है, जिन्होंने इंद्रियों के आभास का अवलंबन तोड़ दिया, इंद्रियों की प्रतीति का अवलंबन जिनके ज्ञान से टूट गया है, इंद्रियों की संवेदनाओं का अवलंबन जिनके ज्ञान से टूट गया है, जिनके ज्ञान में मात्र शुद्ध विकास स्वभाव की संवेदना ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञान ज्ञान रूप है बस, ज्ञान ज्ञान रूप है बस, मेरा अथाह आनंद स्वरूप, मेरी अथाह ध्रुव शुद्ध चेतना, मेरा अथाह ध्रुव विकास स्वभाव, मेरे ज्ञान ज्ञान रूप है बस, मेरा स्वभाव स्वभाव रूप है बस, निश्चल परमात्मा हूँ मैं कहीं आया गया नहीं, मैं जन्म मरा नहीं, मैं अजन्मा तत्व हूँ, शुद्ध अजन्मा तत्व विग्राह स्वरूप भगवान आत्मा, पूर्वकाल मेरी सत्ता है, ओम ह्रियम श्रियम ये मेरा सर्वंत स्वभाव है, मेरी परिपूर्णता का नाद है, नाद अनंत सिद्ध सर्वज्ञ स्वरूप मेरी प्रभुता है, मैं इसी सिद्ध स्वभाव की अपनी ध्रुवता में अनादि से निमग्न हूँ, कर्म आक्षेप मेरी चेतना में गए नहीं, मैं अनादि से अतीन्द्रिय हूँ, जयम स्वयं अनादि से जयवंत रूप ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान रूप ही मेरी नित्यता है, जयम जयम जैसी जयकार भाई शुद्ध ध्वनि जयवंत रूप से उत्पन्न हो रही है, अनादि से शुद्ध रूप में उत्पन्न है, कहाँ उत्पन्नाम जयम मेरी किसी पर स्वानुभूति में, इसी पर मेरी स्वानुभूति में मेरा परम पारणामिक भाव है बस, मेरी ज्ञान चेतना की प्रतीति है बस,
मेरा ज्ञान रूप का भाव है बस। मेरी निश्चल चेतना है, निश्चल, जहाँ कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई विभाव नहीं है, कोई पर्याय परिणमन का सहकार नहीं है, निश्चल मात्र मेरी जो चेतना। करते इसी तत्व से कहें नहीं भैया हम तो उस प्रकार कर रहे हैं, इसे सम्य दर्शन होता है, इसे सम्य ध्यान होता है। अरे अरे इससे हमारा दिन पर अच्छा निकल जाता है। 1 घंटे चर्चा कर लो, 1 घंटे चर्चा सुन लो, दिन का शांति से बीत जाता है। हम तो ये से प्रेम करते हैं ना, हम तो ये से प्रेम करते हैं। सुबह चर्चा सुन लो, शाम को चर्चा कर लो, और दिन भर फ्री काय के लिए पाप बेचे का सहाय करने ना, ऐसे तो प्रेम करते हो। दिन भर फ्री काय के लिए, मन वचन काय का अनुभव करने के लिए, अज्ञान भाव का अनुभव करने के लिए, ऐसे भी प्रेम करते हैं। बहुत तेज चोट लग रही है, चोट लग रही है लेकिन जाओ दे तभी तो सब तुझसे छूटेगी, तभी तो मन का भाव टूटेगा, तभी तो बुद्धि की शक्ति तब लाएगी। भैया बुद्धि मन बदलों का है, सत्य क्या है? सत्य ये है ज्ञान में ज्ञान ही झूले तो सत्य है। विज्ञान में इनकी परिणाम स्पर्श भी कर जाए, माया है, झूठ। स्पर्श करते नहीं ना, स्पर्श ही मेरा स्वभाव है, निर्ग्रंथता मेरा स्वरूप है, ध्रुवता मेरा स्वभाव है। मैं नित्य तत्व में प्रकाशित शुद्ध चेतना हूँ। मैं माया चारित नहीं कर रहा हूँ कि भगवान आता संयुक्ता, तुम्हारा ज्ञान माया चारित नहीं कर रहा। एक तरफ कह रहा हूँ भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा हूँ, और दूसरी तरफ मन वचन काया का वेदन में लगा हूँ। माया चारित नहीं कर रहे, छह को बढ़ता नहीं कर रहे, थका तो नहीं दे रहे। भैया बड़ी मुश्किल से चर्चा सुनने आए और डरा रहे। देखो बहुत दिन हो गए, छत्तीस पानी में कहीं मानसून क्यों नहीं करते हैं? क्यों कर बहुत दिन हो गए रटते रटते, और रटने की बात कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए रटते रटते, अब श्रद्धा ज्ञान का भेद खत्म, भेद रूप साफ होने चाहिए। ये श्रद्धा हो गया, श्रद्धा ज्ञान हो गया, ज्ञान से चारित्र होगा, जो होना वो होगा, सब पर्याय में होगा। हमें नहीं मतलब, हमें श्रद्धा से मतलब नहीं, हमें ज्ञान से मतलब नहीं। ये प्रकार से मतलब है श्रद्धा। बना लो अपना शुद्ध लक्ष्य, बना लो अपनी शुद्ध रुचि भी, अपना शुद्ध लक्ष्य, शुद्ध रुचि बना लो, शुद्ध मार्ग की रुचि बना लो, और श्रद्धा ज्ञान की रुचि छोड़ दो। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की भेद रूप रुचि छोड़ दो, कहा की रुचि बना लो। मैं अभेद त्रिकोण के तत्व स्वभाव 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 ओम नियम श्रियम, जहाँ परिपूर्णता व्रत रही है बस भूमि शुद्ध चेतना में हूँ, जहाँ परिणाम व्रत रहा है भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। और जहाँ परिणाम व्रत रहा है वो मैं बस इतनी साधना है। नित्यता जहाँ नित्यता व्रत रही है, स्थान व्रत रहा है, जहाँ विकल्पता व्रत रही है, उत्तर ही ज्ञान गुरु में अनंत स्वभाव है वहां में।
और जहाँ भेद बरत रहा है, साधना तक बरत रही है, भेद रूप साधना, जहाँ ये सब बरत रहा है पर्याय परिणमन, वहां में अब तो अलग अलग कर दो, बिल्कुल दो के दो, सब पर्याय परिणमन मेरे खाते से रख, और सिर्फ परम पारिणामिक मात्र विश्वास। विश्वास जहाँ पर्याय बरत रही वहां में, जहाँ सुख बरत रहा है वहां में, जहाँ अच्छा बुरा बरत रहा है वहां में, ठंड गर्मी सर्दी दुख प्यास देखना, कर्म कर्म का उदय, स्त्री पर या पुरुष पर या चतुर्गति में दुख, 84 लाख योनिया, फिर क्या है सिद्धांत रहो। मैं त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा ही हूँ। सिद्धम ध्रुवम के अलावा मेरा कोई स्वरूप, मेरे स्थान के अलावा मेरा कोई स्थान नहीं है। निर्विकल्प चेतना, शुद्ध निर्विकल्प चेतना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। यह है जन्मस्थ की वाणी। ये है छद्मस्थ की वाणी, अल्पज्ञ की वाणी, जो अल्पज्ञ को अल्पज्ञ न दिखाए। अल्पज्ञ की वाणी वो है, अल्पज्ञ के लिए उपदेश वो है जो अल्पज्ञ को अल्पज्ञ न दिखा के केवल ज्ञान में स्वरूप दिखा दे। भूमिका अल्पज्ञ की रहेगी, लेकिन दिखेगा इसे कहते छद्मस्थ वाणी। मैं अल्पज्ञ के दिन थोड़ी कर रहा, मैं अल्पज्ञ के लिए कह रहा था कि जैन भगवान की वाणी अल्पज्ञ के लिए है, लेकिन वो अल्पज्ञ को अल्पज्ञ थोड़ी सिखाती, वो अल्पज्ञ को केवल ज्ञान जो में चलो भगवान संतुष्टि भी नहीं है और पुरुषार्थ का जोर भी पूरा, लंकार भी पूरी, स्वभाव का अहम भी पूरा है, तत्व की गर्जना भी पूर्ण है, संतुष्टि भी नहीं है पर्यावरण में और स्वयं की गर्जना में भी कोई कमी नहीं है। इसलिए छद्मस्थ है, जिसको सुनना है उनका स्वागत है, समय की कोई मर्यादा नहीं। आज 1.25 घंटे हो गए, कल जेल भी हो सकते हैं, जब तक आनंद आएगा तब तक वाणी चलेगी। जिसको नहीं आया वो जा सकता है, किसी को कोई लिमिट नहीं है कि आधे घंटे बैठना है, 10 मिनट बैठना है, 5 मिनट बैठना है, किसी को कोई मतलब नहीं। यहाँ तो एक वक्ता और एक श्रोता वाला था, सुनने वाला एक हो, कहने वाला एक, दो के वाला तीसरी इसमें जरूरत नहीं। आनंद लूटो बस, स्वभाव 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 जो मेरा अपना है वो मेरे लिए है, और जो पराया है, जो संसार है, वो मेरे लिए नहीं है। इतनी रुचि जिनके हृदय में हो, कुछ नहीं कर पा तो उस हृदय से अनुभव तक आ जाना कि सही कहना है। यदि इस एक सूत्र की अनुमोदना मेरी हृदय से कर ली ना, तो तुम्हें जिन्हें परमात्मा बनने से 3 काल में कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वो शब्द, इस सदुपयोग की अनुमोदना नहीं है। ये सदुपयोग की अनुमोदना नहीं है, ये सदुपयोग भी जिसके फल से प्रकट होता है। जैसे ज्ञान परम पारिणामिक परम भाव की प्रतीति की अनुमोदना है। ये गहरे में भी अनंत गहरा सकता है,
ये गहरे में भी अनंत गहरा प्रकाश है, ये आनंद में भी परम आनंद स्वरूप है, ये तत्व में भी ठोस तत्व है, जिसकी एक बार अनुमोदन उसके अंतर करने से जिसकी अंतरंग से अंतर निकल रहा है वह बहुत चीज पूर्ण करने की वजह से कुछ समय का संसार में रह सकता है, लेकिन इस अनुभव का फल जैसे उसके जीवन में आएगा उसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। यही मन सपना है, इसी को चल करो तो आनंद में रहो।